12 महीने काम करते हैं, 10 महीने की तनख्वाह उठाते हैं, 2 महीने की तनख्वाह पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। हम पूरे देश में चौथे नंबर पर आते हैं, जो सरकारें चलाते हैं और देश में देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी पेंशन बंद करके चले गए और पूरी जिंदगी उन्होंने पेंशन पे ऐश मारी। तो मैं तो कहती हूँ नो पेंशन डकार रहे और हम यहाँ सरकारी कर्मचारी उन्हें ललकार रहे। हमारी वित्त मंत्री हैं जो लगातार 3 बार जिन्होंने बजट पेश किया है, लेकिन बहुत ही अफसोस, बहुत ही दुख की बात है कि महिला होने के नाते इन्होंने महिलाओं पर ना तो ध्यान दिया और ना ही महिला की झोली में कुछ डाला है। करना पड़ा, तमाम लोग तो कर ही रहे हैं और अब जो है टीचर्स भी जो रोडों पे आ चुके हैं। पूजा जी, हर वर्ष 1 फरवरी को हमारा बजट पारित होता है, पूरे देश की निगाहें वहाँ गड़ी रहती हैं। हम लोग चौथे स्थान पर हैं जो 100% प्योर टैक्स पेयर हैं। हमारे टैक्स से सरकारें चलती हैं, सरकारों के सारे बड़े मुद्दे और बड़े काम हल होते हैं। आज सरकारी कर्मचारी सड़क पर आने को आतुर है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का हर सरकारी कर्मचारी हर विभाग से आज यहाँ उपस्थित है, जैसे जामिया से हैं, JNU से हैं, मंत्रालय से हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं, सारी नर्सेज की यूनियन है, KVS है, डुक्कू है, डकलसा है, ICU है, जिसके 114 संस्थान पूरे भारत में, जिसे हम पूसा कहते हैं। और हम लोग अध्यापकों की ओर से, मैं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन की उपाध्यक्ष ललिता अध्यापक हूं, और आज हम पुरजोर इस बात को आह्वान करते हैं कि हम सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाए। वो हमारा हक और हमारा अधिकार है। 6 लाख करोड़ रुपया अडानी जी, जो पूंजीपतियों के हाथ में देश का बड़ा पैसा है, शेयर मार्केट में लेकर डूब जाते हैं, और हमारा NPS का सारा पैसा आज कहते हैं कि शेयर मार्केट में है। वो पैसा कहाँ है? क्यों हमारे पैसे की सुरक्षा नहीं की जाती? हम लोग सरकारों को, नेताओं को इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे हक अधिकारों को हनन ना होने दें, हमारे धन को, हमारे अर्थ को सुरक्षा मुहैया करा सकें, और वो विश्वास जन को हमको दे सके। सम्मानित जनसंख्या आज सभी नेताओं की ओर आंखें बाहर खड़ी हुई है कि हम लोगों की झोली में कुछ आएगा। ये पहली हमारी वित्त मंत्री हैं जो लगातार 3 बार जिन्होंने बजट पेश किया है, लेकिन बहुत ही अफसोस, बहुत ही दुख की बात है कि महिला होने के नाते इन्होंने महिलाओं पर ना तो ध्यान दिया और ना ही महिला की झोली में कुछ डाला है। बड़ी निराशा हाथ लग रही है। सारी महिलाएं उनकी ओर निगाहें लगाए बैठी हैं कि रसोई में कुछ आएगा, क्या इस बार भी सिलेंडर सस्ता होगा, क्या सब्जियां सस्ती होंगी, क्या महंगाई फिर से, वो अभी बड़ा गाना गा रहे थे ना, महंगाई डायन खाए जाते। ये कहाँ है वो लोग जो सड़क पर उतर के गाना गा रहे थे? कांग्रेस के टाइम में महंगाई थी और बीजेपी ने वाजीवा, और ये जो संसद में बैठे हुए बड़ा जोर शोर से कहते हैं कि यदि पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों को दी गई तो आर्थिक अर्थव्यवस्था चरमराएगी। वाह साहब, आप नो पेंशन लें, और जो पूरा जीवन सरकारी कर्मचारी देश को देता है, पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी से देश के हर महकमे में सरकारी कर्मचारी काम करता है, उसको ना पेंशन मिलेगी, ना हक मिलेगा, ना अधिकार मिलेगा, ना सम्मान मिलेगा। ये कैसा शासन है? और कहने को कहते हैं राम राज्य। कौन सा राम राज्य है ये जो इस प्रकार की सरकारें चल रही हैं? यहाँ दिल्ली पर हाहाकार है। आज सारा सरकारी कर्मचारी आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। सरकार जो संसद में बैठी है, अपने कान खोलो, हमारी आवाज़ को सुनो। अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि सरकारें हम देशवासियों के लिए बनती हैं और ये नेता हम चुनते हैं। नेता हमारे लिए हैं, हम नेताओं के लिए नहीं हैं। इस बात का हम पुरजोर विरोध करते हैं। जनगणना हम कराते हैं, इलेक्शन हम कराते हैं, और जन सब कुछ हम करते हैं। और देश की विडंबना ये है, जिस बंदे ने, हम उसका नाम नहीं लेंगे, जिसने पेंशन बंद की, उसकी पूरी जिंदगी पेंशन पे निर्भर रही। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी पेंशन बंद करके चले गए और पूरी जिंदगी उन्होंने पेंशन पे ऐश मारी। तो मैं तो कहती हूँ नो पेंशन डकार रहे और हम यहाँ सरकारी कर्मचारी उन्हें ललकार रहे। अब सड़कों पर आ गए हैं, क्योंकि कहते हैं उसूलों पे अगर बात आ जाए तो टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है। तो आज सरकारें जो इतनी अनीतियाँ हो गई हैं, इनकी कुरीतियाँ हो गई हैं, उनसे हम पीड़ित हैं, दुख में हैं। और आज मैं ललिता अध्यापक आह्वान करती हूँ सभी सरकारों से कि पुरानी पेंशन दे के आप एहसान नहीं कर रहे। हर महीने हम अपना 24% हर महीने अपना पैसा देते हैं, हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए। कर्मचारी कोई दूसरा काम भी नहीं करता, ये हमारे RR में लिखा है कि हम केवल अपनी तनख्वाह पे। ये देखिए, जनता पीछे बोल रही है, जनता में रोष है। अब लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं।
जब जंतर मंतर पर आए हैं, आज संकल्प धरना है। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के छाते के तले सभी सरकारी कर्मचारी एक हो चुका है और हम यहाँ आ चुके हैं। और पूजा जी, आप जानती हैं हम 12 महीने काम करते हैं, 10 महीने की तनख्वाह उठाते हैं, 2 महीने की तनख्वाह पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। हम पूरे देश में चौथे नंबर पर आते हैं, जो सरकारें चलाते हैं और देश में देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है। आज हम लेकिन आज 1 फरवरी है, बजट आ गया है, उसमें जो द्रौपदी मुर्मू का जो 1-1.5 घंटे का भाषण आया था संसद से, तो वो कह रही थी आम जनता के लिए मेरी सरकार ने बहुत कुछ काम किया है, गरीबों के लिए काम किया है, उनको जो है उनको राहत दी है इसमें। तो उनके बजट का इंतजार तो कीजिए, अभी 1:30 बजे से बजट आने वाला है। पूजा जी, हम बखूबी जानते हैं हर बार झूठे दावे और वादे सरकार के हैं, जो कि धरातल पर इतनी सारी जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, आप देखिए जन समूह के पास पहुंच ही नहीं पाती हैं। उनकी प्रक्रिया इतनी टाइट होती है, कहने कोई बहुत सारी योजनाएं लाए हैं। आप खुद भी जानते हैं, ये चौथा स्तंभ मीडिया सामने खड़ा है, इसीलिए यहाँ खड़ा है कि हम सच बोल रहे हैं। आज गोदी मीडिया के माध्यम से कोई ऊंची बात नहीं होती, एक ही तरफ पूरा स्तुति गान चल रहा है कि मोदी सरकार, जन आंदोलन यहाँ तक आ चुका है, लेकिन हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। हम इनके झूठे वादों से दुखी हो चुके हैं, तंग हो चुके हैं, बहुत पीड़ा में हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। कितनी बार टैक्स देंगे? इतना टैक्स तो अंग्रेजों के टाइम में नहीं लगता था। 2 महीने की तनख्वाह टैक्स के रूप में दे दी, उसके बाद हम कपड़े पर, साबुन पर, तेल पर, वाहन पर, घर पर, रोड पर हजारों तरह के टैक्स देते रहे। फौजियों को टैक्स फ्री सामान मिलता है, वैसे हमें भी टैक्स फ्री देना चाहिए। ये क्यों नहीं सुनते?